बैंक निफ्टी देखिए आज 51,000 के ऊपर पहुंच गया। आपको बैंक में सबसे ज़्यादा मौका कहाँ दिखाई देता है? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, कुछ अंडर परफॉर्मिंग वाले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो अब रिवर्स हो रहे हैं, या पीएसयू बैंक ट्रेडिशनल, या एनबीएफसीज? अ, तो हम लोग बैंकिंग सेक्टर पे पॉजिटिव है। पिछले 2-3 महीने से बैंकिंग सेक्टर काफ़ी नेगेटिव है। यदि वैल्यूएशन देखें तो एक तरह से बैंकिंग सेक्टर में वैल्यूएशन ठीक दिख रहे हैं, ज़्यादा महँगा नहीं दिख रहा है। शॉर्ट टर्म जो कंसर्न्स है वो एक तरह से वेल फ्लैग्ड है मार्केट में कि भई निम में प्रेशर है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है, डिपॉज़िट कम हो सकता है। तो बैंक्स में एक तो है ना, थोड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी अच्छे हैं, बड़े वाले पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी रिलेटिवली अच्छे वैल्यूएशन पे है, थोड़े छोटे वाले भी अच्छे हैं। दूसरा, कई छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, जो है ना टॉप 3-4 नहीं है, वहाँ पे वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। तो वहाँ पे कई में कुछ सुधार आ रहा है, नया सीईओ आया है, तो वहाँ पे भी ना काफ़ी पैसा बन सकता है लोग का, थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता ही है छोटे बैंक्स में। पर एक तरह से पूरा जो एनपीएल साइकिल है वो खत्म हो गया है। यहाँ से ना जिसको-जिसको प्रोविज़निंग करना है वो कर दिया है। तो जैसे-जैसे सबका पुराना प्रोविज़निंग खत्म हो जाता है, बैंक्स का है ना अर्निंग ग्रोथ अच्छा दिखने लगता है, वहाँ से ना वैल्यूएशन इरेटिंग हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि जब से नई सरकार बनी और पोर्टफोलियोज समझना शुरू किया है, अभी राजनाथ सिंह जी ने एक कमेंट दिया 2 दिन पहले कि 50,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट रखा जाएगा 100 डे एजेंडा में, और डिफेंस स्टॉक्स में एक नई तेजी देखने को मिली है। आपको डिफेंस में क्या पसंद आता है? क्या पूरे एरिया में वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गए, या अभी मौके हैं? आप कैसे देखते हैं उसको? अ, तो देखिए वैल्यूएशन तो महँगे हो गए, डिफेंस में वैल्यूएशन महँगे हैं। इसमें क्या है कि ग्रोथ आउटलुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर अभी जो वैल्यूएशंस हो गए हैं वह मार्जिन फॉर सेफ्टी नहीं रहा। यदि इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा हो गया तो यहाँ से भी पैसा बन सकता है। पर हम लोग ज़रा डिफेंस में कम एक्सपोज़र रखे हैं कि भई कहीं करेक्शन आ जाए, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो एक मार्जिन फॉर सेफ्टी बन जाए और उसके बाद ही डिफेंस स्टॉक को जाए। पर यहाँ पे अगला 5 साल तक ऐसे एक सेक्युलर ग्रोथ दिखता है, क्योंकि अभी ये गवर्नमेंट आ गई है, इनकी पॉलिसी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में बनाया जाए, कम इम्पोर्ट किया जाए और इंडिया में बनाने के बाद एक्सपोर्ट भी किया जाए। सो एक तरह से डिफेंस का आउटलुक अच्छा हो गया है, पर वैल्यूएशंस पे कम्फर्ट नहीं आ रहा है। फार्मा की बड़ी कंपनी से हम जब बात करते हैं तो ये समझ में आता है कि यूएस में प्राइसिंग इरोजन कम हो रहा है, रेगुलेटरी जो एक तरह से स्ट्रिक्टनेस थी वो भी कम हो रही है। थोड़ी बहुत कमेंट्री यूएस इलेक्शन के पहले हो सकती है, लेकिन फार्मा में डोमेस्टिक में भी तेजी दिख रही है, और वहाँ विदेशी मार्केट में भी ठीक ठाक काम हो रहा है। आपने फार्मा को अपना हिस्सा बनाया हुआ है अपने पोर्टफोलियो का? हाँ, हाँ, हम लोग फार्मा लिए हैं और काफ़ी ना फार्मा तो लिए पिछले 15 महीना में हम लोग जो यूएस जेनरिक फेसिंग कंपनीज़ है, वहाँ पे काफ़ी एक्सपोज़र बढ़ाए हैं। पहले से ही हम लोग के क्राइम के तो कंपनीज़ पड़े थे। पर यूएस कंपनी जो आज है ना, आप बोले कि वहाँ पे प्राइसिंग प्रेशर कम हो रहा है, ये कॉल हम लोग करीब 1 साल पहले लिए थे और वो काफ़ी रिटर्न्स आए स्टॉक्स में। अभी भी अच्छा लग रहा है, हालाँकि 1-2 रिपोर्ट आ रहा है कि प्राइसिंग प्रेशर शायद वापस बढ़ सकता है 1-2 क्वार्टर के लिए। पर हम लोग का अनुमान है कि ये जो पिछले 5 साल में प्राइसिंग प्रेशर देखे, उसके बाद यहाँ से ना एक तरह से बॉटम है, यहाँ से ना ज़्यादा प्राइसिंग प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा और जो कंसोलिडेशन होना था यूएस सप्लाई चेन, बायर चेन में, वो कंसोलिडेशन एक तरह से हो गया। अब यहाँ से कंसोलिडेशन बढ़ने वाला नहीं है, तो एक तरह से प्राइस स्टेबिलिटी आ जाएगी यूएस जेनरिक की और डिमांड ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसलिए फार्मा एक सेक्टर है जहाँ पे वैल्यूएशन भी ठीक है, एकदम महँगे नहीं है और अगले 2-3 साल पे ग्रोथ की उम्मीद अच्छी है।